हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 15वें अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। यह अध्याय अत्यंत दिव्य है क्योंकि इसमें स्वयं भगवान के धाम वैकुंठ लोक का वर्णन है। आइए मिलकर भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं और उनके शाश्वत साम्राज्य का अनुभव करते हैं। आप सभी मेरे साथ इस दिव्य कथा में सम्मिलित हों। हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको करते हैं शुरू एक छोटे से कीर्तन से, जैसे हम डेली करते हैं। और प्लीज़ आप सभी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठाएं और भगवान की भक्ति में तल्लीन हों। कृपया वीडियो को लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ साझा करें। हरे कृष्ण, हरि हरि बोल। जय गुरुदेव। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरि हरि। जय गुरुदेव, जय गुरानिताय। जय हो सभी वैष्णव ठाकुर की जय, सभी भक्तों की जय, शिक्षा गुरुओं की जय। हरि बोल। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रियायेषु भद्रेषु नित्यं भागवती सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 15, ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। श्लोक नंबर है 1। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेजः परतेजोहनं दितिः दद्धार वर्षाणि शतं
सकमानासुरार्दनात्। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, महर्षि कश्यप की पत्नी दिति यह समझ गई कि उसके गर्भ में स्थित पुत्र देवताओं के विक्षोभ के कारण बनेंगे, अतः वह कश्यप मुनि के तेजवान वीर्य को 100 वर्षों तक निरंतर धारण किए रही, क्योंकि यह अन्यों को कष्ट देने वाला था। श्लोक नंबर है 2। लोके तेनाहता लोके लोकपालाः तोजसः नयवेदयन् विश्वसृजे ध्वान्तव्यक्तिकरं दिशाम। दिति के गर्भ धारण करने से सारे ग्रहों में सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मंद हो गया और विभिन्न ग्रहों के देवताओं ने उस बल से विचलित होकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा से पूछा, सारी दिशाओं में अंधकार का यह विस्तार कैसा है। श्लोक नंबर है 3। देवा उचुः तम एतदिवो वेत्तः संविघ्ना यद्वयं वृषं न हयवक्तं भगवतः कालेनास्पृष्टवर्तमन्। भाग्यवान देवताओं ने कहा, हे महान, जरा इस अंधकार को तो देखिए जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं और जिससे हमें चिंता हो रही है, क्योंकि काल का प्रभाव आपको छू नहीं सकता, अतएव आपके समक्ष कुछ भी अप्रकट नहीं है। श्लोक नंबर है 4। देव देव जगदात लोकनाथ शिखामणे परेशाम अपरेशाम त्वं भूतानामसि भाववित्। हे देवताओं के देव, हे ब्रह्मांड के को धारण करने वाले, हे अन्य लोकों के समस्त देवताओं के शिरोमणि, आप आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों के में सारे जीवों के मनोभाव को जानते हैं। श्लोक नंबर है 5। नमो विज्ञान वीर्याय माययेदमुपेयुषे गृहीत गुण भेदाय नमस्ते व्यक्त योने। हे बल तथा विज्ञानमय ज्ञान के आदि स्रोत, आपको नमस्कार है। आपने श्री भगवान से पृथक कृत रजोगुण स्वीकार किया है। आप बहिरंगी शक्ति की सहायता से अप्रकट स्रोत से उत्पन्न हुए हैं, आपको नमस्कार है। श्लोक नंबर है 6। ये त्वानयेन भावेन भावयन्तायात्मभावनम् आत्मनि प्रोतभुवनं परम सदसदात्मकम्। हे प्रभु, ये सारे लोग आपके भीतर विद्यमान हैं और सारे जीव आपसे उत्पन्न हुए हैं, अतएव आप इस ब्रह्मांड के कारण हैं। और जो भी अनन्य भाव से आपका ध्यान करता है वह भक्ति योग प्राप्त करता है। श्लोक नंबर है 7। तेषां सुपक्वयोगानां जितश्वास इन्द्रिय आत्मनां लब्धयुष्मत्प्रसादानां न कुतश्चित् पराभवः। जो लोग श्वास की प्रक्रिया को साध कर मन तथा इंद्रियों को बस में कर लेते हैं और इस प्रकार जो अनुभवी पूर्ण योगी हो जाते हैं, उनकी इस भौतिक जगत में पराजय नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि योग में ऐसी सिद्धि के कारण उन्होंने आपकी कृपा प्राप्त कर ली है। श्लोक नंबर 8 है। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्येव यंत्रिताः हरन्ति बलिमायत्तास्तमस्मै मुख्याय ते नमः। ब्रह्मांड के अंतर्गत सारे जीव वैदिक आदेशों से उसी प्रकार संचालित होते हैं जिस तरह एक बैल अपनी नाक से बधी रस्सी नथुनी से संचालित होता है। वैदिक ग्रंथों में निर्दिष्ट नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उस प्रधान पुरुष को हम सादर नमस्कार करते हैं जिसने हमें वेद दिए हैं। श्लोक नंबर है 9। सत्वं विधस्तस्वं भूमस्ततमसा कर्मणाम इसको मैं दोबारा से रिपीट करूँगी। स्वत्वं विधस्वसंभुवन्तं सा लुप्तकर्मणाम् अदर्भुदयया दृष्टया आपनान अर्हसि इच्छितुम्। देवताओं ने ब्रह्मा की स्तुति की, कृपया हम पर कृपा दृष्टि रखें क्योंकि हम कष्टप्रद स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं। अंधकार के कारण हमारा सारा काम रुक गया है। श्लोक नंबर है 10। एष देवेवदितेर्गर्भ ओजः काश्यपम् अर्पितं
दिशस्तिमिर्यन् सर्वा वर्धतेऽग्निरिविदेशी। सॉरी, इसे दोबारा रिपीट करूँगी। एष देवदिते गर्भ ओजकाश्यपम् अर्पितं दिशः तिमिरयन् सर्वाः वर्धते अग्निः इव एधसी। जिस तरह ईंधन अग्नि को वर्धित करता है, उसी तरह दिति के गर्भ में कश्यप के वीर्य से उत्पन्न भ्रूण ने सारे ब्रह्मांड में पूर्ण अंधकार उत्पन्न कर दिया है। श्लोक नंबर है 11। मैत्रेय उवाच सप्रहस्य महाबाहो भगवान् शब्दगोचरः प्रत्याचष्टात्मभूदेवान् विप्रीणन् रुचिरया गिरा। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह दिव्य ध्वनि से समझे जाने वाले ब्रह्मा ने देवताओं की स्तुतियों से प्रसन्न होकर उन्हें तुष्ट करने का प्रयास किया। हरि हरि। सॉरी, श्लोक नंबर है 12। मनसा मे सुतायुष्मत्पूर्वजाः सनकादयः चेरुर्विहायसा लोकाल्लोकेषु विगतस्पृहा। ब्रह्मा ने कहा, मेरे मन से उत्पन्न 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार तुम्हारे पूर्वज हैं। कभी कभी वे बिना किसी विशेष इच्छा के भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाशों से होकर यात्रा करते हैं। श्लोक नंबर 13। त एकदा भगवतो वैकुंठ श्यामलात्मनः ययुर्वैकुंठ नीलयं सर्वलोक नमस्कृतम्। हरि हरि। इस तरह सारे ब्रह्मांडों का भ्रमण करने के बाद वे आध्यात्मिक आकाश में भी प्रविष्ट हुए, क्योंकि वे समस्त भौतिक कल्मश से युक्त थे। आध्यात्मिक आकाश में अनेक आध्यात्मिक ग्रह हैं जो वैकुंठ कहलाते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के निवास स्थान हैं और समस्त भौतिक लोकों के निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। श्लोक नंबर 14। वसन्ति यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तयः ये निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिं। वैकुंठ लोकों में सारे निवासी पुरुषोत्तम भगवान के समान आकृति वाले होते हैं। वे सभी इंद्रिय तृप्ति के इच्छाओं से रहित होकर श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं। श्लोक नंबर है 15। यत्र चाघः पुमानस्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृषः। वैकुंठ लोकों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रहते हैं, जो आदि पुरुष हैं और जिनके वैदिक साहित्य के माध्यम से समझा जा सकता है। वे कल्मष रहित सत्व गुण से ओतप्रोत हैं, जिसमें रजो या तमो गुण के लिए कोई स्थान नहीं है। वे भक्तों की धार्मिक प्रगति में योगदान करते हैं। श्लोक नंबर 16। यत्र नैश्रेयसं नाम वनं कामदुधे द्रुमे सर्वऋतु श्रीभिः विरजा विभाजत कैवल्यम इव मूर्तिमत्। उन वैकुंठ ग्रहों में अनेक वन हैं जो अत्यंत शुभ हैं। उन वनों के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं जो सभी ऋतु में फूलों तथा फलों से लदे रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ लोकों में हर वस्तु आध्यात्मिक तथा साकार होती है। श्लोक नंबर है हमारा 17। वैमानिका सलनाचिरितानि सस्वद गायन्ति यत्र समलक्ष्यपणानि भर्तुः अन्तर्जलेनो विकसन्मधुमाधविनां गन्धेन खण्डितधियोपयनिलं क्षिपन्तः। वैकुंठ ग्रहों के निवासी अपने विमानों में अपनी पत्नियों तथा प्रेयसियों के साथ उड़ानें भरते हैं और श्री भगवान के चरित्र तथा उन कार्यों का सदैव गुणगान करते हैं जो हमेशा समस्त अशुभ गुणों से विहीन होते हैं। श्री भगवान के यश का गान करते समय वे सुगंधित तथा मधु से भरे हुए पुष्पित माधवी फूलों की उपस्थिति तक का उपहास करते हैं। श्लोक नंबर है 18। पारावत अन्यवृतसारस चक्रवाक दात्यूह हंस सुकतितिर्वर्हिणां यः कोलाहलं विरमते आचिरमात्रम् उच्चे
भृंग अधिपे हरिकथाम इव गायमाने। जब होरों का राजा श्री भगवान की महिमा का गायन करते हुए उच्च स्वर में से गुनगुनाता है तो कबूतर, कोयल, सारस, चक्रवाक, हंस, तोता, तितर तथा मोर का शोक अस्थायी रूप से बंद पड़ जाता है। ऐसे दिव्य पंछी केवल श्री भगवान की महिमा सुनने हेतु अपना गाना बंद कर देते हैं। श्लोक नंबर है 19। मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकार्ण पुन्नागनाग बकुलाम्बुज पारिजाता गन्धेरचिते तुलसिकाभरणेन तस्या यस्मिंस्तपतपः सुमनसो बहुमान्यन्ति। यद्यपि मंदार, कुंद, कुरबक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागेश्वर, बकुल, कुमुदनी तथा पारिजात जैसे फूलने वाले पौधे दिव्य सुगंध से पूरित हैं, फिर भी वे तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत हैं, क्योंकि श्री भगवान तुलसी को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं और स्वयं तुलसी की पत्तियों की माला पहनते हैं। श्लोक नंबर है 20। यत संकुलम हरिपदानति मात्र दृष्टे वैदुर्यमारकतहे ममैर्विमानेः येषां विहत कटितटाः स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज आदधुरतस्य याघे। बैकुंठ के निवासी वैदुर्य, मरकत तथा स्वर्ण के बने हुए अपने अपने विमानों में यात्रा करते हैं। यद्यपि वे विशाल नितंबों तथा सुंदर हंसीले मुखों वाली अपनी अपनी सुंदरियों के साथ घिरे रहते हैं, किंतु वे उनके हंसी मजाक तथा उनकी सुंदर मोहकता से कामोत्तेजित नहीं होते। श्लोक नंबर है 21। श्रीरूपिणी कवणयति चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिसगनी मुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककुकुयः उपेतहेम्नि समार्जति वयदनुग्रहणेन्ययत्नः। वैकुंठ लोकों की महिलाएं स्वयं लक्ष्मी जैसी सुंदर हैं। ऐसी दिव्य सुंदरियां जिनके हाथ कमलों के साथ क्रीड़ा करते हैं तथा पाँव के नुपुर झनकार करते हैं। कभी कभी उन संगमरमर की दीवारों को, जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुनहरे किनारों से अलंकृत है, इसलिए बुहारती देखी जाती हैं कि उन्हें श्री भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। श्लोक नंबर है 22। वापिषु विद्रुमतटास्वमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम् अभ्यर्चति स्वलकमुन्नसमीक्ष्य वक्त्र मुच्छेपितं भगवते तत्यमतांगयक्षी। लक्ष्मियाँ अपने उद्यानों में दिव्य जलाशयों के मूंगे से जड़े किनारों पर तुलसी दल अर्पित करके श्री भगवान की पूजा करती हैं। श्री भगवान की पूजा करते समय वे उभरे हुए नाकों से युक्त अपने अपने सुंदर मुखों के प्रतिबिंब को जल में देख सकती हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री भगवान द्वारा मुख चुंबित होने से वे और भी अधिक सुंदर बन गई हैं। श्लोक नंबर है 23। यन्य व्रजन्त्यघविदो रचनानुवादाश्च शृण्वन्ति ये अन्यविषयाः कुकथामतिध्वनिः यास्तु श्रुता हतभगरेन्निविरात्तसारा संस्थास्तान् क्षिपन्त्य शरणेषु तमः सुहन्त। यह अतीव शोचनीय है कि अभागे लोग वैकुंठ लोकों के विषय में चर्चा नहीं करते, अपितु ऐसे विषय में लगे रहते हैं जो सुनने के लायक नहीं होते तथा मनुष्य की बुद्धि को संभ्रमित करते हैं। जो लोग वैकुंठ के प्रसंगों का त्याग करते हैं तथा भौतिक जगत की बातें चलाते हैं, वे अज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं। श्लोक नंबर है 24। ये भयर्थितापमपि च नो निर्गतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सहधर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्तमुक्ष्य सम्मोहिता विततया बत मायया ते। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रिय देवताओं, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसे जीवन को पाने की इच्छा होती है, क्योंकि मनुष्य रूप में पूर्ण धार्मिक, सत्य,
तथा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यदि इस मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके धाम को नहीं समझ पाता तो यह समझना होगा कि वह बाह्य प्रकृति के प्रभाव से अत्यधिक ग्रस्त है। श्लोक नंबर है 25। यत् च व्रजन्ति अनिमिषां वृषभ अनुवृत्त्या दूरे यमायुपरि नः स्पृहणीय शीलाः भ्रतुंबिथः सुसयसः कथन अनुराग वैकल्यवाष्पकलया पुलकीकृत अंगा। आनंद भाव में जिन व्यक्तियों के शारीरिक लक्षण परिवर्तित होते हैं और जो श्री भगवान की महिमा का श्रवण करने पर गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं तथा प्रसवेदित हो उठते हैं, वे भगवत धाम को जाते हैं। भले ही वे ध्यान तथा अन्य अनुष्ठानों की तनिक भी परवाह न करते हों। भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर है और ब्रह्मा तथा अन्य देवतागण तक इसकी इच्छा करते हैं। श्लोक नंबर है 26। तत् विश्वगुरु अधिकृतं भुवन एकवन्दं दिव्यं विचित्र विबुध अग्र विमान सोचिः आपुः पराम मुदम आपूर्वम उपेत्य योगमाया बलेन मुनयः तत अथो विकुंठम। इस तरह सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार नामक महर्षियों ने अपने योग बल से आध्यात्मिक जगत के उपयुक्त वैकुंठ में पहुंचकर अभूतपूर्व सुख का अनुभव किया है। उन्होंने पाया कि आध्यात्मिक आकाश अत्यधिक अलंकृत विमानों से जो वैकुंठ के सर्वश्रेष्ठ भक्तों द्वारा चालित थे प्रकाशमान था और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अधिशासित था। श्लोक नंबर है 27। बहुत सुंदर, यहाँ पे तो पंछी बहुत सारे हैं, इतनी सुंदर तरह से किलकारियाँ आ रही हैं पंछियों की। तस्मिन् अतीत्य मुनयः सट असज्जमाना कक्षाः समान वयसो अथ सप्तमायया देवो अच्यत गृहीत गदो पर अधर्य केयूरकुंडल किरीट विटक वेशो। श्री भगवान के आवास वैकुंठपुरी के 6 द्वारों को पार करने के बाद और सजावट से तनिक भी आश्चर्यचकित हुए बिना उन्होंने 7वें द्वार पर एक ही आयु के 2 चमचमाते व्यक्तियों को देखा जो गदाएं लिए हुए थे और अत्यंत मूल्यवान आभूषणों, कुंडलों, हीरों, मुकुटों, वस्त्रों इत्यादि से अलंकृत थे। श्लोक नंबर है 28। मत्तद्विरे पवनमालिकया निवीतो विनश्यतया असित चतुष्टय बाहु मध्ये वक्रतं ब्रुवा कुटुलिया स्फुट निर्गमाभ्याम रक्त इक्षणेन च मनाकरभस्म दधानो। दोनों द्वारपाल ताजे फूलों की माला पहने थे जो मदोन्मत्त भौरों को आकृष्ट कर रही थी और उनके गले की चारों ओर तथा उनकी 4 नीली भुजाओं के बीच में पड़ी हुई थी। अपनी ब्रक भौहों, अतृप्त नथनों तथा लाल लाल आँखों से वे कुछ क्षुब्ध प्रतीत हो रहे थे। श्लोक नंबर है 29। द्वारि एतयो निविशुमिस्तो अपृष्टा पूर्वा यथा पुरुट ब्रज कपाटिकाया सर्वर्तते अविषमया मुनयः स्वदृष्ट्या ये संचरन्ति अविहता विगत अभिशंका। सनक इत्यादि मुनियों ने सभी जगहों के दरवाजों को खोला। उन्हें अपने पराये का कोई विचार नहीं था। उन्होंने खुले मन से स्वेच्छा से उस तरह 7वें द्वार में प्रवेश किया जिस तरह वे अन्य 6 दरवाजों से होकर आए थे जो सोने तथा हीरों से बने हुए थे। श्लोक नंबर है 30। तान विच्यवात रसनां चतुरः कुमारान् हृदान्द सार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान् वैत्रेण चास्खलयतामतदर्हणास्तो तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलो। चारों बालक मुनि जिनके पास अपने शरीरों को ढकने हेतु वायुमंडल के अतिरिक्त कुछ नहीं था केवल 5 वर्ष की आयु के लग रहे थे। यद्यपि वे समस्त जीवों में सबसे वृद्ध थे और उन्होंने आत्मा के सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली थी, किंतु जब द्वारपालों ने जिनके स्वभाव श्री भगवान को
तनिक भी रुचिकर न थे। इन मुनियों को देखा तो उन्होंने उनके यश का उपहास करते हुए अपने डंडों से उनका रास्ता रोक दिया। यद्यपि ये मुनि उनके हाथों ऐसा बर्ताव पाने के योग्य न थे। श्लोक नंबर है 31। ताभ्यामिस्तशु अनिमिषेषु निषिध्यमाना सुअर्हतमा हि अपि हरे प्रतिहार पाभ्याम् ऊचु सुरततम दिदृक्षित भंगे ईसत् काम अनुजेन सहसा ते उपलुप्त अक्षा। इस तरह सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति होते हुए भी जब चारों कुमार अन्य देवताओं के देखते देखते श्रीहरि के 2 प्रमुख द्वारपालों द्वारा प्रवेश करने से रोक दिए गए थे, तो अपने सर्वाधिक प्रिय स्वामी श्रीहरि को देखने की परम उत्सुकता के कारण उनके नेत्र क्रोधवश सहसा लाल हो गए। श्लोक नंबर है हरि हरि। श्लोक नंबर है 32। मुनयः ऊचु कवामय एत्य भगवत परिचर्या उच्चे तत्धर्मिणां निवस्तां विस्मः स्वभाव तस्मिन् प्रशान्तपुरुषे गतिविग्रहे वाम वा आत्मवत कुहकयो परिशंकनीयः। मुनियों ने कहा, ये दोनों व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने ऐसी विरोधात्मक मनोवृत्ति विकसित कर रखी है। ये श्री भगवान की सेवा करने के उच्चतम पद पर नियुक्त हैं और इनसे यह उम्मीद की जाती है कि इन्होंने श्री भगवान जैसे ही गुण विकसित कर रखे होंगे। ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ में किस तरह रह रहे हैं? इस भगवत धाम में किसी शत्रु के आने की संभावना कहाँ है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई शत्रु नहीं है। भला उनका ईर्ष्यालु कौन हो सकता है? शायद ये दोनों व्यक्ति कपटी हैं, अतएव अपनी ही तरह होने की दूसरों पर शंका करते हैं। श्लोक नंबर 33। न ह्यंतरं भगवती यह समस्त कुच्छो आत्मानम् आत्मनि नवसी इव धीरा पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिंगिनो किं व्युत्पादितं हि उदरभेदी भयं यत अस्य। वैकुंठ लोक में वहाँ के निवासियों तथा श्री भगवान में उसी तरह पूर्ण सामंजस्य है जिस तरह अंतरिक्ष में बृहत तथा लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य रहता है। जो इस सामंजस्य के क्षेत्र में भय का बीज क्यों है? ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ वासियों की तरह वेश धारण किए हैं, किंतु उनका यह असमंजस्य कहाँ से उत्पन्न हुआ है? श्लोक नंबर है हरि हरि 34। तद्वाम अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु कर्तुं प्रकृष्ट इह धीमहि मंद धीम भयाम लोकान इत व्रजतम अंतर्भावदृष्ट्या पापी यसः त्रयः इमे रिपवः अस्य यत्र। अतएव हम विचार करें कि इन 2 संदूषित व्यक्तियों को किस तरह दंड दिया जाए, जो दंड दिए जाए पर उपयुक्त हो, क्योंकि इस तरह से अंततः उन्हें लाभ दिया जा सकता है। चूँकि वे वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में द्वैत पाते हैं, अतः वे संदूषित हैं और इन्हें इस स्थान से भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए जहाँ जीवों के 3 प्रकार के शत्रु होते हैं। श्लोक नंबर है 35। तेषामिति ऋतभूमो भाववधार्य घोरं त्वं ब्रह्मादण्डमनिवारणमस्त्रभुङ्गे सघो हरेरनुचरावुरु बिभ्यततस्त पादग्रहावपतत्पातामति कातरेण। जब वैकुंठ लोक के द्वारपालों ने, जो कि सचमुच ही भगवत भक्त थे, यह देखा कि वे ब्राह्मणों द्वारा शापित होने वाले हैं, तो वे तुरंत बहुत भयभीत हो उठे और अत्यधिक चिंतावश ब्राह्मणों के चरणों पर गिर पड़े, क्योंकि ब्राह्मण के शाप का निवारण किसी भी प्रकार से हथियार से नहीं किया जा सकता है। श्लोक नंबर 36। भूयादघोनी भगवदभिर्कारी दंडो यो नो हरेत सुरहेलनमयशेषं मां बोनुतापकल्या भगवत स्मृतिघ्नो
मोहो भवेदिह तु नौ ब्रजतोरधोधः। मुनियों द्वारा स्थापित होने के बाद द्वारपालों ने कहा, यह ठीक ही हुआ कि आपने हमें आप जैसे मुनियों का अनादर करने हेतु दंड दिया है, किंतु हमारी प्रार्थना है कि हमारे पछतावे पर आपकी दया के कारण हमें उस समय श्री भगवान की विस्मृति का मोह न आए जब हम नीचे गिरते जा रहे हों। श्लोक नंबर 37। एवं तदेव भगवान् विन्ददाभः स्वानां विबुध्य सदति कर्ममार्य हृदः तस्मिन् ययो परमहंसं हा मुनीनाम् अन्वेषणीय चरणो चलयन् सहस्री। नाभि से उगे कमल के कारण पद्मनाभ कहलाने वाले तथा सदाचारियों को आनंद देने वाले श्री भगवान को उन संतों के प्रति अपने ही दासों के द्वारा किए गए अपमान का उसी क्षण पता चला। वे अपनी प्रेयसी लक्ष्मी सहित उस स्थान पर उन चरणों से चलकर गए जिनकी खोज सन्यासी तथा महामुनि करते हैं। श्लोक नंबर है 38। श्री हरि। त्वं त्वागतं प्रतिहृतोऽप्यैकं स्वं पुंभिस्ते चच्छता च विषयं स्वसमाधिभाग्यम्। हरि हरि। हंस श्रियो व्यजनयो शिववायु लोलत शुभ्र आत्प्रत शशि केशरशिकर अम्बुम। सनक इत्यादि मुनियों ने देखा कि भगवान श्री विष्णु जो भाव भय समाधि में पहले उनके हृदय के भीतर दृष्टिगोचर होते थे, अब वे साकार रूप में उनके नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जब वे छाता तथा चामर जैसी साज सामग्री सहित अपने संगियों के साथ आगे आए तो श्वेत चामर के बालों के गुच्छे धीमे धीमे हिल रहे थे, मानो दो श्वेत हंस हो, तथा अनुकूल हवा से छाते से लटक रही मोतियों की झालरें भी हिल रही थी, मानो श्वेत और पूर्ण चंद्रमा से अमृत की बूंदें टपक रही हों अथवा हवा के झोंके से बर्फ पिघल रही हो। श्लोक नंबर है 39। कृत्सन प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय धाम स्नेहावलोक कल्या हृदि संस्पृशितं श्यामे पृथो उरसी शोभितया श्रिया स्वचूड़ामणिं शुभगयन्तम् इव आत्मधिष्ण्यम्। श्री भगवान सारे आनंद के आगार हैं। उनकी शुभ उपस्थिति हर एक के आशीष के लिए है और उनकी स्नेहमयी मुस्कान तथा चितवन हृदय के अंतर्गत छू लेती है। श्री भगवान के सुंदर शरीर का रंग श्यामल है और उनका चौड़ा वक्ष स्थल लक्ष्मी का विश्राम स्थल है, जो समस्त स्वर्ग लोकों के विषय शिखर रूपी संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को महिमा मंडित करने वाली है। इस तरह ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो श्री भगवान स्वयं ही आध्यात्मिक जगत के सौंदर्य तथा सौभाग्य का विस्तार कर रहे हो। हरि हरि। श्लोक नंबर 40। पीतांशुके पृथिनीतंबिनी विषफुरन्तया काश्चालिभिर्विरुतया वनमालया च बल्गुप्रकोष्ठवलयं विनिता सुतांसे विनयस्तहस्तमितेरेण धुनानमज्जम्। वे करधनी से अलंकृत थे और उनके विशाल नितंबों को आवृत किए हुए पीत वस्त्र का चमचमा रही थी। वे ताजे फूलों की माला पहने थे जो गुंजरित भौरों से लक्षित थी। उनकी सुंदर कलाइयों पर कंगन सुशोभित थे और वे अपना एक हाथ अपने वाहन गरुड़ के कंधे पर रखे थे तथा दूसरे हाथ से कमल का फूल घुमा रहे थे। श्लोक नंबर है 41। विद्युत चिपत मकर कुंडल मंडल अर्ह गंडस्थल उन्नसमुखं मणिमत किरीटं दोहदुंदंड प्रचंड विवरे हरता परर्ध्य हारेण कंदरगतेन च कौस्तुभेन। उनका मुखमंडल गालों से सुस्पष्ट हो रहा था, जो उनके बिजली को मात करने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा को बढ़ा रहे थे। उनकी नाक उन्नत थी और उनका सिर रत्न जड़ित मुकुट से आवृत था। उनकी बलिष्ठ भुजाओं के
मध्य एक मोहक हार लटक रहा था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से विभूषित थी। हरि हरि बोल। श्लोक नंबर है 42। अत्रोपसृष्टम् इति च उस्तिमतम् इन्द्रियाया स्वानामधिया विरचितं बहुशोष्टम् आरण्यम् मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तम् अङ्गं नेमो अनिरीक्षण वितप्तदृशः मुदा केह। श्री नारायण का अनुपम सौंदर्य उनके भक्तों की बुद्धि द्वारा कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षक था कि वह अति सुंदर लक्ष्मी देवी के गर्भ को भी पराजित कर रहा था। हे देवताओं, इस तरह प्रकट हुए श्री भगवान मेरे द्वारा, शिव द्वारा तथा तुम सबके द्वारा पूजनीय है। मुनियों ने उन्हें अतिरिक्त आंखों से देखा और प्रसन्नतापूर्वक उनके चरण कमलों पर अपना अपना सिर झुकाया। श्लोक नंबर है 43। हरि तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायु अन्तर्गतः स्ववीरेण चकार तेषां संक्षोभमचरजुष्मापि चित्ततनो। जब श्री भगवान के चरण कमलों के अंगूठे से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नथनों में प्रविष्ट हुए तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ, यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्मा ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। श्लोक नंबर है 44। तेवा आमुष्य वदनासित पद्मकोशम् उदीक्ष्य सुन्दरताधार कुन्दहासं लब्धाशिषः पुनर्वेक्ष्य तदीयम् अग्रि द्वन्द्वं नखारुरुणमणिश्रयणं निदध्यु। उन्हें श्री भगवान का सुंदर मुखमंडल नीले कमल के भीतरी भाग जैसा प्रतीत हुआ और श्री भगवान की मुस्कान खिले हुए चमेली के फूल सी प्रतीत थी। मुनिगण श्री भगवान का मुखमंडल देखकर पूर्णतया असंतुष्ट हुए और जब उन्होंने उनको अधिक देखना चाहा तो उन्होंने उनके चरण कमलों के नाखूनों को देखा जो पन्ना जैसे थे। इस तरह वे श्री भगवान के शरीर को बारंबार निहारते रहे। अतः उन्होंने अंत में श्री भगवान के साकार रूप का ध्यान किया। श्लोक नंबर है 45। पुंसां गति मृगयतां इह योग मार्गे दर्याना सपदं बहुमतं नयनाभिरामं पौंसनं वपुर्दर्शयानमनन्य सिद्धे रोतपतके पतिके समगृणन् युतमष्टभोगे। यही श्री भगवान का वह रूप है जिसका ध्यान योग विधि के अनुयायी करते हैं और ध्यान में यह योगियों को मनोहर लगता है। यह काल्पनिक नहीं है अपितु वास्तविक है, जैसा कि भगवान योगियों ने सिद्ध किया है। श्री भगवान 8 प्रकार की सिद्धियों से पूर्ण है, किंतु दूसरों के लिए ये सिद्धियां पूर्ण रूप में पाना संभव नहीं है। श्लोक नंबर है हमारा हरि हरि बोल। हरि हरि हरे कृष्ण। श्लोक नंबर हमारा 46 है। सॉरी। कुमारा ऊचु यो न तरहितो हृदि गतोपि दुरात्मनां त्वं सोऽध्यवनो नयनमूलमन्तराद्धः यर्हेव कर्णविवरेण गुहां तगतो नः पित्रानुवर्णितरः भवदुग्धवेन। कुमारों ने कहा, हे प्रिय प्रभु, आप धूर्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते, यद्यपि आप हर एक के हृदय के भीतर विराजमान रहते हैं, किंतु जहाँ तक हमारा संबंध है वहाँ आपको अपने समक्ष साक्षात देख रहे हैं। यद्यपि आप अनंत हैं, हमने आपके विषय में अपने पिता ब्रह्मा के द्वारा अपने कानों से जो कथन सुने हैं वे अब आपके कृपा पूर्ण प्राकट्य से वस्तुतः साकार हो गए हैं। श्लोक नंबर है 47। सॉरी। त्वां विदाम भगवन् परमात्म तत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रतिरति रचयन्तमेषां यत्तेनुतापविदितेर्दभक्तियोगेर उदग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनियो विरागा। हम जानते हैं कि आप परम सत्य अर्थात परमेश्वर हैं, जो अपने दिव्य रूप को अंकुलित शुद्ध सत्व गुण में प्रकट करते हैं। आपका यह दिव्य शाश्वत रूप केवल आपकी कृपा से ही अविचल भक्ति के द्वारा उन मुनियों द्वारा समझा जाता है जिनके हृदय भक्तिमयी विधि से शुद्ध किए जा चुके हैं। श्लोक नंबर 48।
नात्यन्तिकं विगणयन्ति यपि ते प्रसादं किं किं वन्यदर्पितभ्यं ब्रुव उन्नीयस्ते यज्ञं त्वदघीर्षणा भवतः कथायां कृतन्यतीर्थयशसः कुशलारसज्ञा। वे व्यक्ति जो वस्तुओं को यथा रूप में समझने में अत्यंत पटु और सर्वाधिक बुद्धिमान हैं, अपने आप को श्री भगवान के शुभ कार्यों तथा उनकी लीलाओं की कथाओं को सुनने में लगाते हैं, जो कीर्तन तथा श्रवण करने योग्य होती है। ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च भौतिक वरदान की अर्थात मुक्ति की भी परवाह नहीं करते। स्वर्गलोक के भौतिक सुख जैसे कम महत्वपूर्ण वरों के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। श्लोक नंबर है 49। कामं भवः स्ववृजिर्निर्णयेषु नहस्ताश्च चेतो लिवदधि नुते पदयो रमेत वाच्यः नस्तुल शिवधदि ते घ्रिसो भा पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरंध्र। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे हृदय तथा मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहे, हमारे शब्द आपके कार्यों के कथन से सुंदर बनते रहें। जिस तरह आपके चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी दल सुंदर लगने लगते हैं तथा जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन से सदैव पूरित होते रहे, तब तक आप जीवन की जिस किसी भी नार की स्थिति में हमें जन्म दे सकते हैं। श्लोक नंबर 50। प्रादुश्चकर्थ यदीदं पुरुहूतरूपं तेने स निर्वृत्तिमवापुरलं दशो न तस्माइदं भगवते नमः इद्धविधेम योनात्मना दुरुदयो भगवान प्रतीता। अतः हे प्रभु, हम श्री भगवान के रूप में आपके सनातन स्वरूप को सादर नमस्कार करते हैं, जिससे आपने इतनी कृपा करके हमारे समक्ष प्रकट किया है। आपका परम नित्य स्वरूप अभागे अल्पज्ञ व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता, किंतु हम इसे देखकर अपने मन में तथा दृष्टि में अत्यधिक तुष्ट हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत ईश्वर साम्राज्य का वर्णन नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। श्री राधा मदन मोहन की जय, गुरु और गौरांग की जय हो, सेवक की जय हो, श्रीमद् भागवतम की जय। हरि हरि बोल।